बेस थोड़ा बेस कम करो बेस। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाख मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़न इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल आप हज़रात, रात के इस टुकड़े में अल्लाह और रसूल के प्यार में आप हज़रात बैठे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम इस बस्ती वालों ने, हमारे भाइयों ने और जो यहाँ पर बैठे हैं बड़ी मेहनतें की हैं। अल्लाह सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। और मौला जो जायज़ मकसद के लिए हाजिर हुआ है उसके मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मुझसे कब्ल शायर अहले सुन्नत जनाब भाई सुहेल अख्तर मुरादाबादी पढ़ रहे थे, बहुत खूबसूरत पढ़ा, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। नक़ीब हिंदुस्तान जनाब मौलाना निसार मिसवाही साहब मुख्तसर वक्त में जामे निज़ामत फरमा रहे हैं और तबीयत खुश होती है कि जब ऐसी निकाबत होती है, नहीं तो आज तो नक़ीब भी आधा आधा घंटा ले लेते हैं। और फ़नकारी यही है, काबिल हैं वो, उनकी काबिलियत उनके जुमलों से पहचानी जा रही है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे और रब्बे करीम उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मौलाना नज़र आलम साहब की दावत मोहब्बत पर मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ। कमेटी वालों की बड़ी काविशें हैं, बड़ी मेहनतें हैं। एक बुज़ुर्ग की उर्स की निस्बत से प्रोग्राम को सजाया, अल्लाह का बड़ा करम है। हम बुज़ुर्गों से मोहब्बत करने वाली जमात हैं, अल्लाह वालों से प्यार करते हैं। बड़ी तारीफ़ें इन्होंने की हैं आपकी बस्ती की। अल्लाह आपको भी खुश रखे, अल्लाह मौलाना नज़र आलम साहब को भी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जितने हमारे उलमा मिंबर नूर पे बैठे हैं, मैं इस इलाके के लिए एक नया चेहरा हूँ, मैं इनके अस्मा से वाकिफ़ नहीं हूँ। अल्लाह सबको खुश रखे, सबको सलामत रखे, सब अपनी अपना जगह दीन का काम कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा जो भाई सामने खड़े हैं तो बराह करम तशरीफ़ ले आएँ, बैठ जाएं, जगह है, पीछे अभी कुर्सी खाली है। चाय का इंतज़ाम कमेटी वालों की तरफ से। अच्छा, ये भी बड़ी बात है कि पूरे जलसे के लिए माशाअल्लाह चाय का इंतज़ाम किया है। अल्लाह सबको सलामत रखे, आपकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए, इस बस्ती में आने वाली तमाम तर परेशानियों को दूर फरमाए, इस बस्ती को हासिदीन के हसद, ज़ालिमीन के जुल्म, शयातीन के शर से इस बस्ती की हिफाजत फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह।
चाय वालों से गुजारिश करूंगा कि तेजी के साथ चाय पिला लें। माइक बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? है? आपका क्या नाम है? नहीं, अच्छा माइक, अच्छा माइक। चांद कुमार, मनोज कुमार, अमोज। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा माइक बजाया। अल्लाह आपको हिदायत नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह। हमारे बिरादर वतन हैं और वाकई जलसे में बहुत अच्छा माइक बजाया इन्होंने। इसी अंदाज में बजाना चाहिए। बैठो चाचा, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं। और पढ़ने दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह। बहुत दिनों के बाद इस इलाके में आना हुआ। आया तो हूँ मगर गालिबन 2 या 2.5 या 3 साल के बाद आया हूँ। अच्छी समातें हैं, अच्छे उलमा हैं। हमारी कमेटी ने माशाअल्लाह अच्छा इंतज़ाम किया है। मस्जिद भी माशाअल्लाह खूबसूरत है। आप हजरात की काविशें हैं। आज़ाद भाई, इरफान भाई, अब्दुल खालिक साहब, डॉक्टर साहब और हमारे जितने कमेटी वाले हैं, इन भाइयों ने बड़ी मेहनतें की हैं। अल्लाह इनकी कमाइयों में भी बेपनाह बरकत अता फरमाए। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिए ज़हन पर है, इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए 2-3 शेर मैं भी पढ़ देता हूँ। मुस्कुराना जानते हैं? जलाल, क्या नाम है? बस्ती जलाल। वैसे तो ये बस्ती जलाल वालों की है, मगर थोड़ी देर के लिए जमाल में बदल दीजिए, है ना, तो अच्छा रहेगा। तो ये जलाल है ना, जलाल को है ना बदल दें, जमाल में तब्दील कर दें। जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बदला जाएगा। ऐसे मैंने कहा मुस्कुराने के लिए, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले मुस्कुरा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशा। चचा, चाय वालों, कल में पिलवा दियो। बिल्कुल ही लेमिनेशन लगा के रखा है तुमने तो। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ ना, मैं उसे तो कह रहा हूँ, जलसा ही नहीं है। अरे चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से है। मगर जिनके होती है वो भी आजकल लेमिनेशन लगा लेते हैं। हाँ, एक तो ऊपर से लगाते हैं, नीचे की तरफ बोलते हैं ना उसे ब्लेड, और एक नीचे से चलता है ऊपर की तरफ। हाँ, जो मोबाइल पर लेमिनेशन कराते थे पहले ज़माने में, तो अब वो इतना चिकना कर देते हैं कि पूछिए नहीं। खैर ये नबी की सुन्नत है, दाढ़ियों को बढ़ाओ, तवज्जो है, दाढ़ियों को बड़ा करो, मूंछों को पस्त करो। ये बोला मैं बैठे हैं, साइंस ने ये लिखा है। जर्मनी के कई डॉक्टरों ने एक बात कही है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी होती है वो मरना मर जाता मगर कभी नामर्द नहीं होता है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ये बड़ी पहचान है, तवज्जो है। हाँ, तो इसलिए अपने चेहरों पे दाढ़ी रखो, अल्लाह आपको खुश रखे। आ जाओ यार, करीब आ जाओ, कोई बात नहीं, अल्लाह सलामत रखे, है ना। मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए, क्योंकि मसला के आला हज़रत के जब नारे लगते हैं तो एक नया है ना एनर्जी पैदा होती है और पेट्रोल का काम करता है ये नारा। जरा फिर मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा, वहीं कर दीजिए जहां था ना, थोड़ा इको लगा के वहीं कर दीजिए। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, के दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़
उसमें हिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती जलाल के सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुश रखे। मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल। अच्छा पढ़ोगे नहीं थोड़ा सा, जरा पढ़ के दिखाएं। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। सबको नहीं पढ़ना है जलाल बस्ती वालों, सबको नहीं पढ़ना है, बस उसे पढ़ना है कि जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे, बस वो पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देखने, ऊंची आवाज में पढ़िए। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा, ए बाबू इधर इधर, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठकर नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो। काश गुंबदे खज़रा देख और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता। काश लगाओ ना। जरा मेरे साथ पढ़िए फिर। काश गुंबदे खज़रा देखने, मैं देखना चाहता हूं कैसा जलाल, हाथ उठा के जरा पढ़ के बताएं। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। अब एक जुमला सुने। कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, पलट के आता, तारीफ करने लगता है। कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, तारीफ करता है। कोई कश्मीर के झरनों को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई ताजमहल की बनावट को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई ताजमहल की खूबसूरती को देख कर आता है, बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही अर्ज करता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले काश गुंबदे खज़रा। यहीं आके बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए,
आ जाइए आ जाइए। काश गुंबदे खज़रा देखने। अब एक तमन्ना कि मौत लेके आ जाते, जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, और जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा। वापसी दीजिए अनोज भाई, थोड़ा सा वापसी काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। अब मक्ता सुन ले जरा मोहब्बत के साथ। उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पूरे, और साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़रा। ऊंचा बोले जरा। काश गुंबदे खज़रा। प्यार में बोले मेरा करीम अल्लाह। अल्लाह बोले अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, हाँ जरा बताएं, जरा बोल के बताएं। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, रात की काली घटा में चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला। जलाल बस्ती वालों सुनो, ये अल्लाह अल्लाह करने से दिल पे जो जंग लगा ना, मैल लगा है, वो हट जाएगा। सूरज को चमकाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, इन फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, तुहने बैठ जाओ। जरा बोले, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, इन सांसों को चलाने वाला। ये बातें जरा मुस्कुरा के करनी है, मुस्कुराहट होनी चाहिए लबों पे। नौजवानों, बच्चा माँ के शिकम से जब बाहर आ जाता है, एक पिन्नी में डाल के मुंह पे टेप लगा के बंद कर दो। तवज्जो है, साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मेरा अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में रखने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, इन सांसों को चलाने वाला, सुराखों में चूंटियों को रिज़्क़ पहुंचाने वाला, मछलियों को तिराने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला। जुमले आसान किए लेते हैं। मक्खी के मुंह में, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। ये कुरान की आयत का तर्जुमा। ए बाबू इधर देखे बेटा, बातें ना करो, बड़ा छोटा समझ में है ना। सुन लीजिए आप, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, 1-2 लाख के मजमे में तकरीरें की है। किताबत का एक अपना हुनर होना, मजमे को जांच लेना, भाप लेना। आप लोग सब इधर देखें,
अल्लाह के कुरान ने ऐलान फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। कितने करीब हैं? हाँ, पड़ोसी मुल्क का एक मिर्जा है ना, नई नस्लों को खराब करने लगा है। जो हमारे नए बच्चे हैं ना, नई नस्लें हैं, यूट्यूब के हर मौलवी को अपना मत समझ लेना। याद रखना, मीठी मीठी बातें करके फंसाते हैं, फिर अकीदे को बर्बाद कर देते हैं। अरे अल्लाह ने तुम्हें ईमान दिया है ना, इस 14वीं सदी का इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर आला हजरत मुजद्दिदीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत ने ना 100 साल पहले हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई है। अपने कलम को उठाया और देखे 100 साल पहले ना मेरे आला हजरत की निगाह देख रही थी इस दौर के चोटों के लिए, इस दौर के ईमान के जो डकैत है ना, गली गली हमारे ईमान को चुराने के चक्कर में फिर रहे हैं। आला हजरत ने कदम उठा के क्या लिखा, कलम उठा के लिखा क्या था मालूम आपको? सोना जंगल रात अंधेरी छाए बदले काले हैं। मेरे साथ पढ़े कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागत रहियो चोरों के। हाँ, इमाम का शेर है। क्या कहा अल्लाह ने? ऐलान फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। कितने करीब है? ये सब बच्चे याद करें नौजवान, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। जान इधर है, मेरी जान इधर है, आपकी जान उधर है। हम एक मजमे में तकरीर कर रहे थे, उलमा की तवज्जो ऐसी, मिसबाही साहब एक बीच मजमे से तकरीबन 62 साल के बड़मियां खड़े हुए, कहने लगे हजरत जरा ठहरो। हम ठहर गए। कहने लगे बताओ ना कि तर्जुमा दोबारा। मैंने कहा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। बोले हजरत नबी जब जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? जलाल बस्ती वालों गौर करें। बोले जब नबी जान से ज्यादा करीब है, इधर बैठे हैं, मेरी जान इधर, मेरी जान के करीब बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे नजर आ रहे हैं। तो कहने लगे हजरत जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो फिर नजर क्यों नहीं आते? मैंने कहा चचा उम्र कितनी हो गई? बोले 62 के पार है। 62 के पार है, मतलब सच बताना आपके जिस्म में है? तो जब उम्र ज्यादा हो जाती है ना तो थोड़ा जहन भी चिड़चिड़ा हो जाता। तो कहने लगे मौलाना अगर मेरे जिस्म में ना होती तो मैं चलता फिरता कैसे? आप में हर उम्र के बैठे हैं, 50 वाले भी हैं, 25 वाले भी हैं, 30 वाले भी हैं, 40 वाले भी हैं। ईमानदारी से बताओ जलाल बस्ती वालों, आपके जिस्म में जान है ना? घबरा क्यों रहे हो? है ना? अरे जब बड़े मौलाना आएंगे तब देखी जाएगी। बड़े मौलाना का नाम जानते हो? हजरत अल्लामा मौलाना मलकुल मौत। हाँ, जब वो आते हैं ना तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। हाँ, मक्कारी करने वालों के भी छक्के छूटते हैं, ड्रामे करने वालों के, अय्याशिया करने वालों के भी छक्के छूटते हैं। और जब मौत का वक्त करीब आता है तो आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। लोग कहते हैं यार आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। मतलब काला काला करम, जितने गुनाह किए है, जितना काला चिट्ठा है ना, वो सब सामने आ गया। अब नजर करने लगा कि मैंने कितने बुरा किया है, कितनी अच्छाई है। आपके जिस्म में जान सबके है, तवज्जो है ना? जरा बेहतरीन बात आप तक पहुंचाने लगा। मैंने कहा बड़ा मियां ये बताओ उम्र कितनी हो गई? कहने लगे हजरत 62 के पार है। मतलब जल्दी ये बताओ कि आपके जिस्म में जान है कि नहीं है? कहने लगे मौलाना अगर मेरे जिस्म में जान ना होती तो मैं चलता फिरता कैसे? बात समझ में आ रही है? मैंने कहा ये बताओ कि इतनी उम्र हो गई, आज तक अपनी जान को कभी देखा है? तवज्जो तवज्जो। मैंने कहा अपनी जान को कभी देखा है? कहने लगे मौलाना 62 की हो गई, जान को तो आज तक नहीं देखा। मैंने कहा कितने नादान हो बड़ा मियां, अपनी जान, तवज्जो, अपनी जान आज तक नहीं देखी, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान। मैंने कहा चचा अपनी जान आज तक नहीं देखी, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए।
मेरे नबी की शान सबसे जुदा। अब गौर करें, एक दिन मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर होते हैं। थोड़ा सा मोटी करो बाबा, हल्की सी मोटी करो, है ना, थोड़ा डिले बढ़ा दे बस। कौन हाजिर है आका की बारगाह में? भूल गए आप? हाँ, बिल्कुल जहन हाजिर रखना, एक एक बात को लिख के जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमने एक जगह सवाल किया, अफरा तफरी का माहौल, तो मतलब बैठो, बैठ गए। मतलब बाबू जरा ये बताओ कि आप लोगों में से किसी को अरकान इस्लाम याद है? एक नौजवान, इरफान भाई, उनका क्या नाम? आ जाओ आ जाओ, तीनों लोग मस्जिद में आ जाओ, आ जाओ, ए बेटा आ जाओ, आपसे बुला रहे हैं, आ जाओ, अल्लाह आप बैठो, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अब देख पावर बताने लगा। मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर होते हैं। बात अफरा तफरी में कुछ समझ में नहीं आती। हमारी नस्लों में आज खाली शोर है। क्या है? ऊंचा बोले, पढ़ लीजिए आप, ये उलमा सब पढ़े लिखते हैं, आप पढ़ लीजिए। क्या है? शोर। कितने हरफों से बना है शोर? कितने से बना है? 2। चलिए ठीक है, और बताओ, कोई 2 बताए, कोई 4 बताओ, जैसे जिसको याद है। 3 से बना है। कितने से? शीन वाव रा। कितने से बना है? जल्दी पढ़ लीजिए आप, नौजवान बच्चे भी पढ़े। कितने? शीन वाव रा। ये क्या हो गया? शोर। सब बोले क्या हो गया? सीधी सादी देहाती जबान में शोर का तर्जुमा है बेवकूफ, जाहिल, बदतमीज। शोर करने लगा। जब कोई शोर करता क्या कहते हैं? बड़े बदतमीज हैं। बोलते नहीं बोलते हैं? जहन हाजिर रखें, शोर नहीं। अच्छा, इसी शोर में एक हर्फ और उठा लो, ऐन को शामिल कर लो खाली, बस। काहे को? ऐन को और शामिल कर लो शोर में, शोर आ जाएगा। अब भी नहीं बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ऐन इसलिए कि ऐन दलालत करता है इल्म पर। ऐन को उठाओ और शोर में ले आओ, शऊर हो जाए, शऊर आ जाएगा। हमने सवाल किया, बताओ अरकान इस्लाम कितने? खड़े होकर कह रही है हजरत मेरी याद है। मतलब बताइए। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। नेट पे मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ, मतलब लो जी से अरकान इस्लाम। इसलिए जलसों में आया करो तो कुछ सीख के जाया करो। अरकान इस्लाम 5। जल्दी बोले कितने? सब ऊंचा बोले कितने? 5 नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। आने वाले जलसे में या कभी कभी फिर किसी मौलवी ने पूछ लिया तो घबराओगे तो नहीं? बताओगे ना? हाँ, बेझिझक होके। हम पर अरकान इस्लाम 5, हमारे नबी पर अरकान इस्लाम 4। हमारे नबी पर कितने? घबराओ मत, सिखाने आया हूं, सिखा के जाऊंगा। हम पर कितने? अब नबी पर कौन सा नहीं था ठहरे, मगर अब उधर चलते पावर की तरफ। मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हैं। और ये भी सुन ले, उलमा बैठे हैं, आका की बारगाह में 100-200 मर्तबा नहीं, बल्कि मेरे आका की बारगाह में नूरियों का बादशाह हजरत जिब्रील 24,000 मर्तबा रब का पैगाम लेके हाजिर हुए। कितनी मर्तबा? ये भी बात याद रखना। कोई तुमसे सवाल करे कि बताओ हमारे नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील कितनी मर्तबा आए, सीना चौड़ा करके कहना 24,000 मर्तबा तशरीफ लाए। जलसों का मकसद होता है सीखना। ए बाबू, ए डिस्टर्ब हो रहे हैं? बैठो ना, इधर कुर्सी नहीं थी क्या? कुर्सी छोड़ के गए? अजीब रंग। चलिए कोई बात नहीं, फ्रंट पे बैठे हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, सामने चेहरा देखने के लिए बैठे। जरा मुस्कुरा दें, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। और कुछ नहीं है, सिर्फ मुस्कुराना इसलिए कि आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है, मुझे अच्छा लगता है ना। आप मुस्कुराते तो अच्छा लगता है। मगर अभी तो नया मसला चला पूरे इस इलाके में हमारे ना, पूरे शाहजहांपुर से इधर को देखिए तो बंगाल की खाड़ी,
अजीब लग रहा है। हम आए तो हमें इरफान भाई ने खाना खाने के बाद हजरत कुछ मतलब ये कुछ का हमने आज तक जायका ही नहीं देखा कि है क्या, पूरा दबा के मतलब जितना दबाता है उतना मजा आता है। कोई बात नहीं, खाइए, वो चचा खा रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। आप भी मुस्कुरा दो दादा। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत मसलके आला हजरत शायर इस्लाम शान अली गियाबी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह हमारी जमात के कद्दावर शायर अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ले आए, शान अली गयाबी, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, उन्हें आपको सुनना है। आका की बारगाह में कितनी मर्तबा हजरत जिब्रील आए? 24,000 मर्तबा तशरीफ लाए, मगर कभी किसी की शक्ल में आते, कभी किसी की शक्ल में आते। एक दिन मेरे आका की बारगाह में हजरत अबू दरदा की शक्ल में हजरत जिब्रील हाजिर हैं। इधर देखें आप, हजरत जिब्रील हजरत अबू दरदा की शक्ल में हाजिर हैं, मेरे आका की बारगाह में खड़े हैं। आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो, असली सूरत में हमारे सामने आ जाओ। आज पर्दे हटा दो, असली चेहरे में मेरे सामने आ जाओ। हजरत जिब्रील, मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए हैं। कितने? 600 पर अता किए हैं। आका अगर मैंने अपने परों को खोल दिया, मैंने अपने परों को फैला दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी, पूरी रूए जमीन तंग हो जाएगी। मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। खुश रखे। कहां आना होगा? ऊंचा बोले, कहां आना होगा? सिदरा पे आना होगा। ये सिदरा क्या है? बहुत टाइम लगेगा आपको समझने में, बस इतना समझिए कि हजरत जिब्रील का मकाम असली, तवज्जो, हजरत जिब्रील का घर है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं आसान जुमलों में। मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े, आका ने फरमाया, जिब्रील, बहुत पॉइंट जुमले देने लगा हूं, कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो, असली सूरत में हमारे सामने आ जाओ। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने 600 पर अता किए हैं, अगर मैंने अपने परों को खोल दिया, मैंने अपने परों को फैला दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी, तंग हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बताने लगा हूं, हजरत जिब्रील के पर बड़े हैं, पूरी रूए जमीन छोटी है। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। आगे वाले और जरा ख्याल करें, कहां आना होगा? सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आपके नबी खामोश, आज हसनैन के नाना खामोश, आज जहरा के बाबा खामोश, आज मेरे आपके नबी कुछ ना बोले। मगर नौजवानों, जलाल बस्ती वालों, कुछ दिनों के बाद, तवज्जो, कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे हम और आप कहते हैं 27 रजब की रात है, मेराज वाली शब है, मेराज वाली घड़ी है, 27 रजब की रात है। रब का पैगाम लेके, रब का हुक्म लेके मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। उम्मे हानी के मकान पे नबी तशरीफ फरमाए, रब का पैगाम सुनाया। हजरत जिब्रील, तवज्जो, 27 रजब की रात है, मेराज वाली शब है, मेराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को पार करने के बाद, आसमानों को उबूर करने के बाद, सुनो गौर से, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे मौजूद है, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे मौजूद है। आका के लबों पे मुस्कुराहट, हसनैन के नाना के लब खिल गए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहन हाजिर आप लोगों का क्या कहा था हजरत जिब्रील ने, आका मुझे अगर असली सूरत में देखना है
आपसे पूछ रहा हूं कहां आना होगा? 27 रजब की रात है, मेराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ है। आसमानों को अबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद इधर देखें, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे। आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को खोल दिया, 600 परों को फैला दिया। मेरे आका ने हजरत जिब्रील के 600 परों को देखा, असली हालत में देखा, असली सूरत में देखा। जब मेरे आका ने हजरत जिब्रील को असली हालत में देखा, असली सूरत में देखा, असली सूरत में देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अलविदा, तवज्जो है, अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तो असली हालत में देख लिया, असली सूरत में देख लिया। आका मैं जानता हूं अल्लाह ने आपके हुस्न और जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। आका पर्दे हटा दीजिए, रुखे से बाका दीदार कर। नाज़िर है, हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर कितने पर्दे, जरा ऊंचा बोले पिछले वाले, कितने पर्दे? 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। आका पर्दे हटा दीजिए, रुखे से बाका दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील यही तो हमने कहा था, तवज्जो है, यही तो हमने कहा था, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। तो तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, फैजान मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती शकील अहमद अमरोहवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जरा बैठे मोहब्बत के साथ, ज़हन हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील तवज्जो, इधर देखे, इधर देखे। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बस मेरा मकाम आखिर आ गया, आखिर ठिकाना आ गया। आका अगर बाल के बराबर भी सरक गया तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। जहां हजरत जिब्रील की ताकत ने दम तोड़ दिया, हजरत जिब्रील की हिम्मत ने जवाब दे दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए कि छेड़ना हमें दुनिया, बोले छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। दुनिया अपने अपनों की तारीफ करती है, और जलाल बस्ती वालों एक जुमला और ले लो, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। कि छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। बेचैनी तो नहीं हो रही है, घबराहट से तो नहीं है? 50 मिनट हो गए, खत्म कर ले के बोले, सब सुनना चाह रहे हैं? अच्छा लग रहा है? जलाल बस्ती में ना अजीब रंग है, सब होश में है ना? सब जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा, यहाँ का तो होश भी कुछ अलग है ना? हाँ, रंग अलग है आपका।
खुश रखे, शादाबाद रखे। आपके लिए सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब आपके लिए कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, किताबों के हवाले सुने, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में, ये उलमा बैठे हैं, कोई छोटे छोटे राइटर नहीं है, अपने वक्त के बड़े बड़े मुहक्किक हैं। दुनिया के पेटों में दर्द है। हैदराबाद में हम तकरीर कर रहे हैं, बीच मजमे से खड़ा हुआ मिर्जा का सुनने वाला आदमी, मैं 4-5 रोज पहले देहरादून में प्रशांत भाई, तो वहां भी मिर्जा के सुनने वाले थे। इमाम साहब ने बताया, बोले हजरत यहाँ भी 2-4 मुरीद है। मतलब ठीक है, पोस्टमार्टम यहाँ भी करेंगे। नई नस्लों को तौबा कराइए भाई साहब, अल्लाह का फजल, तौबा की सुने, गौर करें। ऐसे खड़ा हुआ, ये हवाले मैंने आपको दिए। तीनों मुसन्निफों ने अपनी किताबों में एक हदीस नकल फरमाई, सुने। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अब हमारी नई नस्ल को कैसे बहकाया जा रहा है? आज बच्चों, जलालपुर वालों को दामन में लेके जाना। हैदराबाद में बीच मजमे से खड़ा हुआ, कहने लगा, हजरत एक बात बताओ, नबी के अब्बू का, नबी की अम्मी का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं। रबीउन नूर का महीना था, गालिबन 27 रबीउन नूर की तारीख थी। तो ऐसी बीच मजमे से सुने, इधर देखें आप। कहने लगे, हजरत नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना नहीं देखा। जो बच्चे हैं हमारे यूट्यूब सुनने वाले, गौर करें, बोले नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना नहीं देखा। मैंने कहा, सीधी सादी बात करो, चाहते क्या हैं बताना, आपका मकसद क्या है? सुने जलाल बस्ती वालों। तो कहने लगे, मौलाना नबी दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले नबी के वालिद इंतकाल कर गए। तो आपने सुना ही है सबने। कुछ दिनों के बाद वालिदा इंतकाल कर गई। मतलब टारगेट कहाँ है? कहने लगे, जब ऐलान नबूवत हुआ 40 साल के वक्त, तो ऐलान नबूवत के वक्त तो न नबी के अब्बू मौजूद थे, न नबी की अम्मी मौजूद थी। ये मिर्जा के जुमले हैं मिसवाई साहब। ऐसे ही हमारे सीधे साधे जो सुन्नी बच्चे हैं, उनके खोपड़े में बड़ी जल्दी आ जाती है ये बात। तो कहने लगे, ऐलान नबूवत 40 साल में, कितने दिनों में? 40 साल में अब्बू मौजूद नहीं, अम्मी मौजूद नहीं, दोनों इंतकाल कर गए। मतलब फिर बोले, फिर तो जब कलमा नहीं पड़ा तो माज़अल्लाह दोनों कुफ्र की हालत में गए। और कर रहे हैं आप? बोले दोनों कुफ्र की हालत में। किसके बारे में? नबी की अब्बू, नबी की अम्मी, सब बोले माज़अल्लाह। देखिए कैसा निशाना, हमारे बच्चों को ना कैसा पढ़ाया जा रहा। अब जो सुन्नी होता है उसके आसानी से आती है। तो कहने लगे, बात तो याद ठीक है, अब्बू तो पहले इंतकाल कर गए थे, कुछ दिनों के बाद वालिदा इंतकाल कर गई। तो जो ऐलान नबूवत 40 साल के बाद हुआ, तो पता चला कलमा पढ़ा नहीं, और जो कलमा नहीं पढ़ा तो दुनिया से कुफ्र की हालत में। ये हमारे बच्चों को घोल घोल के पिलाया जा रहा है। अब गौर करें, अब हमने जवाब। मैंने कहा, नादान सुन बैठ जा, तेरा बेटा हाफिज हो जाए। आप जितने लोग हैं, आप में से किसी का बेटा हाफिज कुरान हो जाए। उलमा मिंबर नूर पे बैठे हैं, इनमें से किसी का बेटा हाफिज कुरान हो जाए, ये हाफिज कुरान है। इनके वालिदैन को उसका बदला हाफिज। ये जमात हाफिज कुरान है, टेक्निकल जुमला है। हाफिज कुरान, ये बदला किसको? वालिदैन को। इनको तो जो मिलना है, मगर वालिदैन ने कोई मेहनत तो नहीं की है, सिर्फ पढ़ाया है, मेहनत कराई है। बाकी
अपनी जाती मेहनत करके हाफिज कुरान ने सीने में कुरान को बसाया। वालिदैन को इनाम। कल कयामत में ऐसा ताज सर पे बांधा जाएगा जो 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। बोल दे सुभान अल्लाह। किस लिए बांधा जाएगा? बेटा हाफिज कुरान। नौजवान गौर करें, बच्चों नौजवानों जरा गौर करें। बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, बाप भी जन्नती माँ भी जन्नती। जो है बाप जन्नती माँ जन्नती। आपका बेटा मेरा बेटा इनमें से किसी का बेटा हाफिज कुरान हो जाए, वालिदैन जन्नती। अब जरा ये बताओ, कुरान सीने में बसाया, माँ बाप जन्नती, और जिसका बेटा कुरान लेके आया तो उसके वालिदैन कैसे जहन्नम। बात समझ में आई है ना भाई? कुरान सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती। मैंने कहा फिर ये बताओ कि कुरान लाने वाले के वालिदैन। बात समझ में आ रही है? कुरान को लाने वाले के वालिदैन। लाया कौन? हमारे नबी। नाजिल किस पे हुआ? हमारे नबी पर। तो फिर लाने वाले के वालिदैन का क्या आलम होगा? लाने वाले के वालिदैन का क्या मकाम होगा? तवज्जो। अब अगली बात सुनो। मैंने कहा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला। मछली के पेट में 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में आराम फरमाया। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन। कितने दिन? मछली जन्नत। कोई मछली बिहार में तो बहुत मछली खाई जाती है, मगर कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी, ये जाएगी। समझो है किस लिए जाएगी? कि बरकतों वाले कदम नबी के कदम मछली के पेट में पड़ गए। सिर्फ 40 दिन और करेंगे आप 40 दिन मछली जन्नती। अब मैं आपकी मोहब्बतों से सवाल करता हूं, जलाल बस्ती वालों, ये बताओ कि मछली बड़ी कि माँ बड़ी? ऊंचा बोल दे थोड़ा सा। माँ तो माँ है यार। जरा ये बताओ, जब मछली के पेट में नबी कदम रख दे, मछली जन्नती। मैंने कहा फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की प्यारी माँ सैयदा आमना के शिकम में 1-2 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। फिर वो आमना कितनी बड़ी जन्नती हो। जो है ऐसे नौजवान कान पकड़ के तौबा कर रहे हैं। नई नस्लों को ये जाम खिलाए जा रहे हैं। जो है ये बातें, मगर याद रखना न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी। और भरोसे हश्र आका को, भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आए। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की। अब आप लोग इधर देखें, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अब वो सरकार का नस्बनामा, सरकार का शजरा आप सुन लें मोहब्बत के साथ। और ये भी एक ऐलान और सुने, अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। ये सरकार का नस्बनामा अहबाब ने फरमाइश की, ये सरकार का शजरा अल्लाह का करम है। इंडिया में, भारत में अगर सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। काउंटिंग करेंगे, मेरे आपके नबी का नूर किसे किसे मिला? आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। दादा पैर उतारे।
आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। एक चीज और बता दें आपको, दुनिया का पहला इंसान मुसलमान, बोले सुभान अल्लाह। ये बात भी आजकल डिबेटों में बहुत आती है, बताया करो, घबराने की जरूरत नहीं थी, है ना। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। अब ये नूर हजरत आदम से मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किसे किसे मिलता है, वो सारे के सारे नाम मैं आपको बताए देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, ऊंचा बोले सब लोग, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में कहाँ है। कभी मौका लगे तो जाया करो, क्योंकि अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम बुजुर्गों से प्यार करने वाले हैं। भारत में एक नबी का मजार है, एक हजरत शीश पैगंबर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। मनी पर्वत एक महल्ला है अयोध्या में। अभी इसी 5 जनवरी को हजरत का उर्स था और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद आसिफ फरदौसी की दावत मोहब्बत पर मैं हाजिर हुआ उर्स में। अभी 5 जनवरी को आपका उर्स हुआ है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, मुस्कुरा के बोले जरा, मुस्कुरा के, चेहरे मुस्कुरा के जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। काउंटिंग करें थोड़ा सा। शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम मेरे आपके नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, ऊंचा ऊंचा आवाज हाथ करके बोले, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या, फजल रब्बुल उला और क्या, हाथ उठा के बताइए, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा और क्या, बैठिए अदब के साथ, मिल गए मुस्तफा और क्या। अच्छा ये बताओ, थकान तो नहीं हो रही है, अच्छा लग रहा है? सुनने वाले जरा हाथ उठाएं, हाथ उठा के बोलो, हिला के लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, अल्लाह तरक्कियों से नवाजे। चलें फिर इंशाअल्लाह बाहर आएंगे, मजा आएगा। तवज्जो है, मेरे करीम आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया। बात यहां चली, बातें नई नस्लों के जहन तक पहुंचनी चाहिए। असल में मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का दौर है। अब हर दाढ़ी वाला, हर टोपी वाला, हमारी नई नस्ल जो है, हमारे नौजवान जो बच्चे हैं, वो समझते हैं कि हर मौलवी है। ये बातें मैंने आपको बड़ी टेक्निकल दी है ना, और ये बातें आपको अपने जहन में बसानी है।
और जवाब देना है। दूसरों के बच्चे जवाब दे देते हैं, हमारे बच्चे खामोश हो जाते हैं, जवाब नहीं देते। इसकी एक वजह यह भी है कि उलमा से दूर रहना। हाजिर आपका उलमा से दूर नहीं रहना, उलमा के करीब आना, इनसे कुछ सीखना है, इनकी जिंदगी से सबक हासिल करना है। इनके करीब आओगे तो बाहर आएंगे, दीन सीखो, ये उलमा का एहसान है। अगर ये उलमा ना होते ना तो जिंदगी हमारी और आपकी ऐसे होती जैसे जानवरों की जिंदगी। खाने का तरीका, पीने का तरीका, चलने का तरीका, नमाज का तरीका, गुस्ल का तरीका, वुजू का तरीका किसने बताया? किसने बताया? सब हमारे उलमा ने बताया। इनका एहसान है, इसलिए इनके करीब आओ, इनसे दीन सीखो। चले ऐलान नबुव्वत जब मेरे आका ने फरमाया, मक्के के बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया। और ये भी आप एक जुमला ले लें, एक वाहिद जात मेरे नबी की है। तवज्जो है, एक वाहिद जात इस पूरी कायनात में हसनैन के नाना की है कि जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। हो सकता है कोई साइंस पढ़ा लिखा बच्चा इधर बैठा हो, वो कहे मौलाना ये बात तो समझ में नहीं आती, दिल वाले तो प्यार कर सकते हैं मगर जिनके दिल नहीं वो कैसे प्यार कर सकते हैं? इसका जवाब भी तो दे देना चाहिए ना भैया। ईमानदारी से बताओ, ये प्यार कर सकता है किसी से? ये किसी से प्यार करेगा? अच्छा ये जो कुर्सी है ये प्यार करेगी? मतलब ही नहीं होता है जब दिल ही नहीं है। पत्थर, जरा बोले पत्थर, प्यार नहीं, दिल नहीं है ना। लकड़ी ना, मेरे करीम आका मस्जिद नबवी, कच्ची मस्जिद नबवी, खजूर का एक लकड़ी, खजूर की एक तना पुष्ट लगा के, इधर देखें आप, इधर देखें, खजूर की तना टेक लगा के खुतबा दे रहे हैं। एक सहाबी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने एक मिंबर तैयार किया, आका मैंने मिंबर बनाया लकड़ी का, आप अगर हुक्म दे दे तो ये खजूर की जो तना इधर से हटा दे, इधर मिंबर लगा दे। मेरे आका ने जाओ लगा दो, वो खजूर का तना हटाया, इधर मिंबर लगा दिया, सरकार बैठे हैं मिंबर पर, सुभान अल्लाह। असहाब का नूरानी काफिला सामने मौजूद, अचानक उसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हुई। और रोने वाला जुदाई में रो रहा था, रोने वाला दर्द में रो रहा था, रोने वाला प्यार में रो रहा था। उलमा बताएंगे प्यार में रो रहा था। सुने, मेरे आका की बारगाह में गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रोने वाले का लहजा बता रहा है, दर्द में रो रहा है, जुदाई में रो रहा है, प्यार में रो रहा है, मगर आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आवाज तो आ रही है, रोने वाला नजर नहीं आ रहा। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, सामने जो खजूर की लकड़ी है जिससे मैं रोज टेक लगा के खुतबा देता था, ये इधर से हटा दी, कोने में पहुंचा दी। ये खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। काय में रो रही है? प्यार में रो रही है। लकड़ी है। ए चचा, ए भैया यार थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो यार। ए बाबू बैठ जाओ थोड़ी देर, बैठो यार। हम अपने यूपी में थोड़ा सा ना गर्म भी हो जाते हैं, मतलब मैं बैठ जाओ यार, थोड़ी देर बैठ जाओ बेटे। इससे ज्यादा अच्छी चाय नहीं हो सकती, हम आपको क्या देने लगे? गौर करें आप, चाय तो हमने मना कब किया, पी लेने बैठे आप। ध्यान हाजिर है, गौर करें आप। लकड़ी है, आका ने फरमाया तुम्हारे नबी से प्यार करते हैं। मदीने में एक पहाड़ है जिसका नाम है जबल उहद। आका ने यूं शहादत की उंगली इशारा करके फरमाया तुम्हारे नबी से प्यार करता है। बोले से अच्छा, एक पहाड़ और है मदीने में जिसका जिक्र आका ने फरमाया जबल ईर। आका ने फरमाया नफरत करता है। क्या करता है? नफरत। और ये वाला जबल उहद, ऊंचा बोल दे थोड़ा सा, ये क्या करता है और ये क्या करता है? दोनों पत्थर। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, मदीने वाले का होना कमाल है। मगर पत्थर है। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे नबी से प्यार करता है। एक वाहिद जात तुम्हारे नबी की ऐसी है जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। अब फिर ऐलान नबुव्वत की बात सुने। बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया। कबीला बनु सुलैम का सरदार मेरे आका को गालियां देने लगा, आका को भोंकने लगा, ओल फोल बकने लगा।
अच्छा, इत्तेफाक ये कि सरकार जब हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते तो रास्ते में इसका घर, इधर इसका घर, रास्ते में इसका घर। अच्छा, जैसी आका को देखता तवज्जो, ऐलान कर देता दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या मामला, बोले ये तो मेरी भी समझ नहीं, मगर इतना है जो देख लेता है वो दीवाना हो जाता है। हाय हाय हाय, जो देख लेता है वो दीवाना हो जाता है। रोज ऐलान कर देता दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मेरे आका का गुजर हो गया, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन रोज ऐलान कर देता, मगर अल्लाह को मंजूर यही था एक दिन इस कबीले के सरदार की आंखें नाबीना हो। क्या हो गई? नाबीना। जरा बोले ऊंचा, क्या हो गई? नाबीना। बीनाई चली गई, आंखों से बीनाई खत्म। तो ऐसे लोगों के जो कबीलों के सरदार होते हैं ना, उनके चेले भी बहुत हो जाते हैं। तो चेलों ने ऐलान कर दिया दरवाजे बंद करो, मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा। ऐलान, दरवाजे तवज्जो है, बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। इधर देखिए आप, बहुत प्यार के जुमले। रोज रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मेरे आका का गुजर हो रहा है, मगर अरब में, पूरी वादी अरब में बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया। अपने वक्त का बहुत बड़ा रईस था, बहुत बड़ा मालदार था, बहुत बड़ा ताजिर था मक्के का, ये सबको दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं, आंखों में बीनाई नहीं आई। जो भी उस जमाने में देखता मना कर देता। अच्छा, लाचार हो गया, मजबूर हो गया, क्या करता? अपने घर में आके बैठ गया। इसकी एक लख्ते जिगर है, इसकी एक नूरे नजर है, इसकी एक बेटी है। जब नबी का गुजर हुआ, मेरे करीम आका का गुजर हुआ, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। इसकी जो लख्ते जिगर है, इसकी जो नूरे नजर है, इसकी जो बेटी है, दिल दिल में ख्याल आया, आज तो मौका अच्छा है। अच्छा, एक बात बताओ, इंसान की फितरत नहीं है? इंसान की फितरत यह है कि जिधर से रोका जाए तो दिल ये करता कि उधर को जाओ। बोले बोले ऐसा है, मतलब एक पर्दा लगाओ बड़ा सा और दो पुलिस वाले उधर, दो इधर, बोले इधर नहीं जाना, तो अंदर से दिल क्या कहेगा, यार है क्या इधर, है क्या इधर? इंसान की फितरत है। बेटी भी रोज सुनती दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, रोज रोज ऐलान। मगर आज मौका अच्छा, जब बाबा नबीना घर में बैठा है, चेलों ने ऐलान कर दिया दरवाजे बंद कर दो, मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। अब देखे बड़े गोल्डन जुमले, ऐलान हो गया दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। जैसे ही मेरे आका का गुजर हो रहा था, दिल दिल में लड़की बोली, आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा, इधर वाले बोले, देखना है। एक दरीचे से झांक कर, एक खिड़की से झांक कर, जैसे ही मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, कहां जा रहे हो बाबू? अच्छा, 1 बजे के बाद इक्का दुक्का शुरू हो जाता है, 1:15 बजा है, रात का जब 1 बजता है तो फिर उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर की हाजत हो जाती है। ये पक्का है ना, ये होता है। एक मौलाना बहुत जलाल में तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे से शख्स खड़ा हुआ, थोड़ी देर के बाद जब मौलाना की नजर इधर पहुंची, वो फिर सरका, मौलाना ने फिर देख लिया, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मौलाना जलाल में तकरीर कर 10 मिनट के बाद वो फिर खड़ा हुआ, मौलाना ने देखा, बैठ गया। ऐसा बैठा, तकरीर मुकम्मल, सलाम हो गया, दुआ हो गई, सब जाने लगे, वो उधर ही बैठा। हजरत ने जाके कहा है, बेटा बीच बीच तकरीर में जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले हजरत खैरियत इसी में है, अपनी आराम गाह पे चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया, हम बाद में ही आएंगे। तो देखो, हम जलाल बस्ती वालों आपको परेशान करने तो आए नहीं भाई, है ना? 1 घंटा 20 मिनट हो गई है, अगर आप चाहो तो ये वाकया पूरा कर दे, खत्म कर दे, नहीं तो अच्छा सुनना चाह रहे हैं ना, रिस्पॉन्स दीजिए, हाथ उठा के जरा, अल्लाह आपको खुश रखे। शान मजमा जिंदा है, सुने मोहब्बत के साथ। लड़की बोली, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है,
आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। एक दरीचे से झांक कर, हाय 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 चेहरे देखे, एक दरीचे से झांक कर, एक खिड़की से झांक कर, जैसे ही मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। आका के चेहरे को देखती जाती है और मेरे इमाम ने कलम उठाया, आका के चेहरे को देखती और दिल दिल में कहती है, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़हन हाजिर है आपका? मेरे आका के चेहरे को देखा, अब इधर देखें, एक एक बच्चा इधर, बाबू बातें ना करें, देखो आप पर नजर है, इधर देखें आप, मेरे आका के चेहरे पे नजर, किधर नजर? आका के मुखड़े पे, पंजाबी में बोल लिया करो, आका के मुखड़े पे नजर, आका के रुखे ज़ेबा पे नजर, हसनैन के नाना के जलवों पे नजर। तवज्जो, जैसे ही आका पे पहली नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। देखें, कभी आका के तलवे पे नजर, कभी आका के तलवे पे नजर, कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी आका के जहां जमीन पे टच तलवे होते, कभी उधर नजर, कभी रुखे ज़ेबा पे नजर। मेरे आका चले गए, आका का गुजर हो गया। अब देखें, लड़की घर से बाहर आई, कहां आई? लड़की घर से बाहर आई, मेरे नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी ना आई? न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से। मगर सुने, पढ़ेंगे, शेर पढ़ेंगे, सुनिए। जैसे ही लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। समझ में आई? तो थोड़ा सा बोल के दिखाई, और कुछ थोड़ा ही बोल रहे हैं, बस बस ना बोल दो सुभान अल्लाह। यार अल्लाह आपको खुश रखे। रात के 1:30 बजने के करीब चेहरा गुलाब फूल की तरह खिल रहा है। इस वक्त ना, इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, फूल की तरह नहीं खिलता, इस वक्त चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है। मगर अल्लाह का बदला, सब खिले हो यार, जलसा कामयाब, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। सुने, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए। आ रही बेटे, समझ में आ रही? हाँ, अल्लाह खुश रखे। ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा बैठा है, कितना सोहना बच्चा है। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं यार, है ना, मुस्तकबिल है। इन बच्चों से प्यार किया करो, तुम्हारे नबी की सुन्नत प्यार करना। मेरे करीम आका ना, मेरे आका के जलवे तो देखो। हसनैन के नाना रास्ते से गुजरते बच्चे खेलते आका सलाम किया करते थे, और आज हम चच्चा को सलाम करने तैयार नहीं है, भैया को सलाम करने तैयार नहीं है, दादा को सलाम करने तैयार नहीं। नफरतें नफरतें हमारे अंदर, नफरतों का माहौल है। प्यार का माहौल कायम करो, ताकि कोई तुम्हारे जीने को देखे, तुम्हारे चलने को देखे, तुम्हारे खाने को देखे, तुम्हारे बैठने को देखे, तुम्हारे उठने को देखे, तो ये कहे कि यार जब इनका चलने का ये अंदाज है तो फिर मोहम्मद अरबी का क्या अंदाज है। लोग तुम्हारे चलने को देख के कलमा पढ़ के नबी के दीवाने। मगर आज नफरतें नफरतें मोहब्बतें हमारे दरमियान से खत्म हो गई हैं। जो थोड़ा सा दीन का भी काम करता है उसके भी पेटों में दर्द है। जो दीन का काम कर रहे हैं पेटों में दर्द करने नहीं दे, टांगे खींचते पकड़ के। सहारा बनना चाहिए नौजवानों का, अपने नौजवान बच्चों के सामने खड़ा होना चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं, बूढ़ों को चाहिए बेटा हम तुम्हारी पीठ पे हाथ रखते हैं, घबराओ मत, जिस लायक हम तुम्हारे साथ हैं, दीन का काम करो। बड़ों का ये
होना चाहिए। जब बड़े पुष्प पे हाथ रखेंगे तो ये छोटे बहुत बहुत बड़े काम अंजाम करेंगे। मगर नहीं, हमारी नई नस्ल अगर तैयार भी हो रही तो बड़े बड़ों के पेटों में दर्द है। इसलिए जरूरत है हालात बदलो, दुनिया बदल रही है। और एक जुमला और ले जाओ, अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत दे दो। काय की ताकत? कलम की ताकत। तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होगी तो इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। उस कौम को मिटा दिया जाता है जो कौम जाहिल होती है, उस कौम का इतिहास लिखा जाता है जिसके कौम के बच्चों के हाथों में कलम होता है। यही तुम्हारी पटना, इसी पटना से एक मरतबा मैंने फ्लाइट में एंट्री की, दिल्ली के लिए मुझे जाना था। उलमा की तवज्जो, जैसे मैंने फ्लाइट में एंट्री की, पायलट अपने बैग को हाथ में थामे हुए कॉकपिट की तरफ जा रहे, चेहरे पे नजर पड़ी, देखने के बाद कहने लगा अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे जब मेरी नजर पड़ी तो नाम लिखा था मोहम्मद फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। मैंने दिल में कहा शकील अहमद रज़वी सफर तो बहुत किए हैं फ्लाइट से, मगर आज जिस फ्लाइट से तो दिल्ली जाने लगा, उसे ले जाने वाला, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। इसलिए मैं बिहार के बच्चों को सलाम करता हूं। पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा मेहनत कोई करता है तो वो हमारे बिहार के बच्चे करते हैं। बिहार के बच्चों को आप अहमदाबाद में देखें, आप मुंबई में देखें, आप हैदराबाद में देखें, आप नागपुर में देखें, आप हमारे मुरादाबाद में देखें, पूरे भारत में जो बड़े बड़े शहर हैं, जितने शहरों में सबसे ज्यादा अगर मेहनत कोई करता है तो हमारे बिहार के बच्चे करते हैं, बिहार के लाल करते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने कौम के नौजवानों से कि जितनी मेहनत तुम मजदूरी पे करते हो, इतनी मेहनत अगर तालीम पे करो तो कहीं तुम IPS की शक्ल में नजर आओगे, कहीं IAS की शक्ल में नजर आओगे, कहीं इंजीनियर की शक्ल में नजर आओगे, कहीं जज बनते हुए नजर आओगे, कहीं थानों में इंस्पेक्टर नजर आओगे, कहीं LLB की डिग्री करने के बाद एडवोकेट की शक्ल में तुम नजर आओगे। मैं ज्यादा दूर नहीं, दिल्ली के करीब में रहता हूं। दिल्ली में हमने अपने बिहार के बेटों को देखा है, बिहार के लालों को देखा है, वाकई इतनी मेहनत करते हैं, खून और पसीने की कमाई कमाते हैं बिहार के लाल। और मैंने अभी बिहार के इलाके में, किशनगंज के इलाके में, मैंने बहुत बड़े मजमे, तकरीबन 50,000 का मजमा, तो वहां भी मैंने ये बात कही थी कि बिहार के नौजवान बच्चों, जितनी मेहनत मुल्क के कोनों कोनों पर जाकर तुम लोग करते हो, तालीम के मैदान में अगर इतनी मेहनत कर लो, याद रखना अल्लाह का फजल होगा, IAS हमारे होंगे, IPS हमारे होंगे, जज हमारे होंगे, इंजीनियर हमारे होंगे, MBBS करके डॉक्टर हमारे होंगे, LLB करके वकील हमारे होंगे, थानों में बैठकर इंस्पेक्टर हमारा होगा। और आज भी सर्वे करके देखिए आप, परसेंटेज के हिसाब से पूरे भारत का सर्वे करेंगे, सबसे ज्यादा IAS और IPS हैं तो बिहार के लाल हैं। देखिए आप सर्वे करके, सीना चौड़ा होता है। अरे कोई रिश्ता में सही, हम भले से हम लोग आके, आप बिहार के, मगर एक रिश्ते से सीना चौड़ा होता है, जिस रिश्ते को हम जोड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ते अजीम से तुम मेरे अपने भाई। आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। वादा करें हाथ उठा के, रक्षा चलाना पड़े चलाएंगे, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी करेंगे, मगर वादा करो, एक आवाज बोलो, अपने बच्चों के हाथों में कलम देंगे, अपने बच्चों के हाथों में कलम देंगे। हमें मजदूरी करना पड़े कर लेंगे, मगर बच्चों को मजदूर नहीं बनाएंगे, बच्चों को पढ़ा के IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे, जज बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, कमिश्नर बनाएंगे। आने वाली तारीखों में हमारा नाम भी लिखा जाएगा। मगर आज कुछ इलाकों में देखा जाता है, हमारे बच्चे हैं, नई नस्ल है साहब, शराबों की दुकानों पर खड़ी। हाँ, इसी बिहार का इतिहास है, हमारे बच्चे शराबों की दुकानों पे। हमारे यूपी में भी शर्म नहीं आती, हमारे बच्चे नशे के इंजेक्शन। तौबा करो और पलट के वापस आ जाओ। एक जुमला ले जाओ, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, इज्जत के डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है।
खबरें फट गई, बेनाम निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। बताइए 1.5 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो रहे? बात वो वाली पूरी कर दें, छोड़ दें? जरा हाथ उठा के बताइए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। महिमा बहुत अच्छा भी आपके इलाके का, कई साल बाद आया हूं मैं। सुने मोहब्बत के साथ, लड़की घर से बाहर आई, यही बात थी ना? अच्छा आप सोच रहे हो मौलाना भूल गए हैं, ऐसा नहीं है यार। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बाबा ने कहा बेटी ये बता कहां से लाई? मैंने बड़े बड़ों को दिखाया, तवज्जो है, मैंने बड़े बड़ों को दिखाया, किसी हकीम की समझ में कुछ ना आई। तवज्जो है, कुछ ना आई। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई सबकी फेल हो सकती है, मगर उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। समझो है? तो बोले बेटी ये बता कहां से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगा। बेटी बोली ये नहीं बताऊंगा कहां से लाई। फिर पलटते जुमला, बाबा अंधा है। देखें, अरे देखें यार, अल्लाह ने हमारे नबी के कदमों में लगने वाली खाक को भी कैसी पावर अता की है। और सीना चौड़ा करो, वो नबी अल्लाह ने हमें अता किया, अल्लाह ने अपना महबूब अता किया है। अब गोल्डन जुमले नौजवानों, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली खाक अपने बाबा की आंखों में लगाई। देखते ही देखते बाबा की आंखों में बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले ओ बेटी ये बता दवा कहां से लाई? अब भी किसी ने नारा न लगाई? खड़े होकर नारा लगाओ जरा एक बच्चा। शान भाई कह रहे हैं आपने क्या शानदार महफिल बनाई, मतलब बाबा की आंखों में बीनाई वापस आई। मियां तड़प के बोले बेटे जल्दी बता दवा कहां से लाई? न हो आरा मुझ बीमार को सारे जमाने से उठा ले जा, ये थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। बाबा बोला बेटी ये बता, तवज्जो, दवा कहां से लाई? बोले ना ना बेटी ये नहीं बताऊंगा। बेटी बोली बाबा ये नहीं बताऊंगा। तवज्जो है, इधर देखे। बेटी क्या बोली? बेटी बोली ना बाबा काम तो हो गया ना, आंखें मिल गई, अंधे को क्या चाहिए? आंखें मिल गई ना। अब देखे, इधर देखे आप, ए बाबू इधर देखे। ये ताजिर बोला बेटी हमने बड़े बड़ों से दवाई खाई मगर किसी की समझ में कुछ ना आई। बेटी हम मक्के के बहुत बड़े ताजिर हैं, हम बहुत बड़े रईस, बहुत बड़े मालदार हैं। जिस हकीम से तू दवा लाई हम चाहते हैं अपने हाथों से कुछ इनाम दे दें। भाई ये तो बनता है ना, इनाम दे दें, गिफ्ट दे दें। तवज्जो, लड़की बोली बाबा तू कितना नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है बल्कि पूरी कायनात को देता है। फैजाने मदीना कॉन्फ्रेंस, फैजाने मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
नारे तकबीर। इरफान भाई, आजाद भाई, तुम भी आ जाइए। अल्लाह खुश रखे। सुने सुने क्या कहा, क्या कहा बेटी ने? वो हकीम किसी से, जल्दी बोले, वो हकीम किसी से लेता नहीं है बल्कि अल्लाह के करम से। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं क्या? कौन देता है देने को मुझ, तुम्हें कसम अगर ना बोलो, कौन देता है देने को मुझ चाहिए, देने वाला, हाथ उठा के, देने वाला है सच्चा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। बेटी वो किसी से लेता नहीं है बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता है। बाबा बोला बेटी, तब जो बड़े प्यार के जुमले, नौजवानों सुने, अगले जुमले बहुत खास हैं। कहा बेटी नाम तो बता दे। तवज्जो। बोले बाबा तेरा काम हो गया, तू नाम क्या क्या करेगा? बोले ना नाम बता दे। जब पापा ने ज्यादा इसरार किया, तो ये तो तुम भी जानते हो बेटियां नाजुक दिल होती हैं, नरम दिल होती हैं। अगर ससुराल में बेटी को पता चल जाए ना मेरा बाप बीमार है, तो दुआ करती है अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर दे दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बेटियां बड़ी प्यारी हैं। जिन घरों में बेटियां हैं उन घरों की रौनक अलग है। और बेटियों से प्यार करना तुम्हारे नबी की सुन्नत है। जाने कायनात हसनैन के नाना आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा, तवज्जो है, मौला अली के घर से अपने बाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाती थी ना, जाने कायनात अपनी बेटी को देख के खड़े हो जाते थे। सरकार अपनी चादर बिछाते थे। ये बेटियों से प्यार, इसलिए बेटियों को मोहब्बत की नजर से देखो। अगली बात, बेटी ने बार बार इसरार किया। नजर आलम भाई 1.5 घंटा हो गया, मजमा छोड़ने तैयार नहीं। कितना सोना मजमा है, अल्लाह खुश रखे। इमाम भी बहुत सीधा साधा है आपका, अल्लाह सलामत रखे। ऐसे इमाम को जल्दी छोड़ना नहीं है, 10-20 साल रखना है, और हो सके तो मजार भी इधर ही बनवा देना बाद में। बोल दे सुभान अल्लाह। बात की बात कर रहे हैं हम, अभी नहीं कर रहे हैं, बात की बात कर रहे हैं। जब इंतकाल का वक्त आए तो फिर तो मजार बनना ही है। अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ। और मजार भी हमारे ही बनते हैं, सुन्नियों के, किसी और के नहीं बनते। मेरे शहर अमरोहा में एक बाबा है, जिस बाबा का नाम है बाबा शरफुद्दीन और शाह विलायत। बिहार के लोग तो बहुत जाते हैं, बिच्छू वाले बाबा, नाम तो सुना है ना, मेरे शहर में है। अच्छा, एक नाअहल जाहिल कहने लगा, बोले हजरत डंक पे केमिकल डाल के रखा है। मैंने कहा 750 साल पहले तो केमिकल भी नहीं था यार। 750 साल पहले कहा था बाबा ने मेरे मजार पे बिच्छू रहेंगे मगर काटेंगे नहीं। मैंने कहा चल छोड़, उस दौर में केमिकल का वजूद नहीं था, मगर छोड़, इस दौर में तो है, तू केमिकल की बात करता है। मैंने कहा तेरे इलाके में बिच्छू है? यही था ना बात। मैंने कहा तेरे इलाके में बिच्छू? बोले हजरत बड़े बड़े हमने डब्बे में लिया। चैलेंज देखो बिहार वालों। मैंने कहा डब्बे में लिया, डब्बे में निकाल के अमरोहा आजा, तेरे हाथ में नहीं मुझे दे दे। डब्बे से निकाल के पहले मैं अपने हाथ पे रखूंगा, अगर बिच्छू काट ले तो मैं तेरे अकीदे में, अगर ना काटे तू तौबा करके मेरे अकीदे में। चैलेंज कैसा था? हमने कहा फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढप कुछ। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आओ ना मेरे शहर अमरोहा में, ऐसी जीती जागती करामत, तो बड़े बड़े बिच्छू अपने इलाके के आप लेके जाइए। जब उस हद में आप घुसेंगे, डब्बे से निकालिए, हाथ पे रखकर, जुर्रत नहीं है आपके डंक मारने, हिम्मत नहीं है आपके काट ले बिच्छू। ये अल्लाह वालों की ताकत है, ये पावर अल्लाह वालों की। बात बहुत लंबी हो रही, 1.5 घंटे से ऊपर हमें तकरीर करते करते हो गया, मगर चलिए बात पूरी कर लेते हैं, जाएंगे नहीं छोड़ के। कहा बेटी बता देना किससे लाई दवा। मैंने तो हुदूद अरब में सबको देख लिया, कहीं इतनी कामयाब दवा नहीं मिली। बेटी मेरी आंखें में लगी, बता देना। जब ज्यादा इसरार किया तो बेटी ने बताया, ओ बाबा जिसके आने पे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदके में बीनाई वापस आई। बड़ा मियां बिगड़ गए, बिगड़ के कहने लगे क्या मतलब? बोले आंखें मोहम्मद के सदके में मिली। बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए।
ऐसी आंखें करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। क्या करेगा? मैंने कहा जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई मां का लाल पैदा ही नहीं हुआ। बात समझ में आई है ना? चेलों को बुलाया, कबीले के चेलों को बुलाया, बड़ी बड़ी सलाखें, बड़ी बड़ी सरिये भट्टी में डाल दी, अंगारों की तरह चमकना शुरू हो गई। बुढ़ियों ने समझाया, बूढ़ों ने समझाया, उसकी समझ में बिल्कुल ना आया। बूढ़े कहने लगे अबे नादान जब मिल गई हैं तो क्यों फोड़ने लगा है? कोई मोहम्मद अरबी ने आकर देखी थोड़ी है। मैंने कहा कितने नादान है कबीले वाले। अबे जिसकी आंखों से पूरी कायनात न छुपी, तवज्जो, पूरी कायनात बोल दिया करो इशारे में, पूरी कायनात न छुपी, इसकी आंखें छुप जाएंगी, इसकी आंखें छुप जाएंगी। तवज्जो देखो, गोल्डन जुमले है ना, बड़ी बड़ी सलाखें, इसकी भी मेहनत देखो, बड़ी बड़ी सलाखें, बड़े बड़े सरिये भट्टी में डाल दिए, चमकना शुरू। सबने समझाया, समझ में ना आया, बड़ा मजमा है। मगर जैसे ही सलाखों के आंखों के करीब लाया, चाहता था कि फोड़ डालूं, आंखों को मिटा डालूं, सबने समझाया, किसी की समझ में ना आया। बस सलाखों को आंखों के करीब लाया, देखते ही देखते सलाखों को जैसे ही आंखों में डाला, सलाखें ठंडी हो गई। क्या हो गई? ऊंचा बोले, क्या हो गई? ठंडी हो गई। ऐसे जब सलाखें ठंडी हो गई, बेटी का हाथ पकड़ा, समझो, और बेटी का हाथ पकड़ के बोला, ओ मेरी बेटी, ओ मेरे लख्त जिगर, जिसके कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या होगा? चल मुझे भी लेके चल। मेरे आका की बारगाह में आके कदमों को चूम के अर्ज करता, या रसूल अल्लाह देर ना कीजिए, आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा, मुस्कुरा के, इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनको कोई पूछता न था, जरा मुस्कुरा के पढ़ेंगे, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अपने नबी को अपने करीब जानिए, जितनी बातें हमने दी इन पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत को खामी को लग़्ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।